तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th और आपका जो एक्सरसाइज है वो आपका 9.2 है। तो आज हम लोग चालू करते हैं 9.2 से और धीरे धीरे इसी आपको पढ़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और रोज़ 2 और 3 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देरी ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो 9.2 में जो हम लोग का है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले आप लोग देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन खुद से किताब में रीड कर सकते हैं आपको। तो पहला आपका ए लंब डी सी। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो ए है यहाँ पर वो डी सी पर लंब है यानी 90 डिग्री है। और यहाँ पर ए सी एफ यहाँ देखिए सी एफ ये भी आपका लंब है काची पे ए डी पे, यानी 2 आपको इस चित्र में आपको लंब दिखाया गया है ना। और ये जो आपका फिगर है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यह देखिए आपका लंब है और जिस पे लंब है ये सी एफ ए डी उसको आधार बोलेंगे। यहाँ देखिए ए लंब हुआ और ए किस पे लंब है सी डी पे, तो सी डी का हो गया आधार। तो इसमें कितने लंब हुए 2 लंब और 2 आधार। सी एफ एगो लंब और ए ही एगो लंब, ए डी एक आधार और सी डी एगो आधार हुआ ना। टोटल कितने हुए 4 पद। तो 4 पद में से अगर आपको कोई 3 गो दिया रहे तो एगो आप निकाल सकते हो इजिली एरगम से, ठीक है, निकल जाएगा। तो आप देखिए ए बी कितना है ए बी आपका जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए कितना है 8 सेंटीमीटर, ए आपका कितना है 8 सेंटीमीटर ये है। और सी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, सी एफ कितना है 10। तो ए बी जब 16 है तो ये समांतर चतुर्भुज है ना ए बी सी डी। तो जब ए बी 16 है तो सी डी कितना होगा 16 होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो भैया ए बी बराबर का होगा सी डी, दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये 16 है तो ये भी 16 होगा। क्लियर है, आ जाइए। अब हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। तो एक आधार का है, आप देखिए एक ऊंचाई कितना है सी एफ, आधार कितना है ए डी, यानी सी एफ गुने ए डी या ए डी गुने सी एफ। और दूसरा आप निकालिए ऊंचाई कितना है ए, आधार कितना है सी डी। तो दूसरा आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ए ई गुने सी डी, ए गुने सी डी। देखिए मेन जो इस मैथ का पूरा जड़ है नहीं यहीं पर है। बोलिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आसानी से मैथ निकलेगा, समझ में आया। अगर हम ये फिगर है किस चीज का समांतर चतुर्भुज का, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना भी तरीका से। आप इसका क्षेत्रफल 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए, 4 बार, हर बार तो बराबर आएगा, क्योंकि फिगर तो वही है ना, बढ़ा रहे ना घटा रहे। तो भैया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालेगा आधार गुने ऊंचाई। तो एक में 2 को ऊंचाई दिया है ना, देखो एगो इधर भी दिया है ई ऊंचाई तो ई आधार हो गया। तो एक बार आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक बार एक और ऊंचाई दिया है और ई वाला आधार हो गया तो एक बार और निकलेगा क्षेत्रफल। और तुम जितना बार निकाल लो क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही फिगर को आप 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए, 4 बार निकालिए, क्षेत्रफल बराबर में आएगा ना। आप एक ही आपका जमीन है, मान ली कि जमीन है आपके पास और उसको 4 तरीके से नाप रहे इधर से उधर से, हर बार तो उसका क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इसका क्षेत्रफल हम 2 बार निकाल दिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम 2 बार निकाल दिए, ए डी गुने सी एफ, क्या आपका ए डी गुने सी एफ, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। एक बार ई वाला निकाल दिए ए गुने सी डी, मतलब आधार गुने ऊंचाई। और दोनों हमने बराबर कर दिया। बराबर क्यों किया मालूम चला? क्योंकि दोनों एक ही चित्र का क्षेत्रफल निकला है तो बराबर ही होगा। अब बताइए कि 4 को मेरे पास है ए डी सी एफ ए ई डी सी, हमको निकालना क्या है ए डी, हमको निकालना है ए डी ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला निकालना है बचा के गो 3 गो 1 2 3। अगर मुझे तीनों मालूम रहे, तीनों मालूम हो तो आराम से निकल जाएगा। तीनों का मान रख के इधर उधर करके गुना करके निकाल देंगे कैलकुलेशन करके। तो अब सी एफ दिया है, देखो सी एफ दिया है देखो 10, ए दिया है देखो ए दिया है 8, डी सी दिया है डीसी दिया आपका, तो डीसी आपका दिया है, हाँ डीसी दिया है। देखो ना डीसी किसके बराबर होगा, डीसी किसके बराबर होगा ए बी के। तो ए बी तो दिया है ना कम से कम 16, तो डीसी भी क्या होगा 16 बराबर होगा कि समांतर चतुर्भुज की। यहाँ पर देखिए एडी के जगह एडी रखेंगे क्योंकि मुझे निकालना है ना।
अब सी एफ की जगह 10, ए की जगह 8, डी सी की जगह 16। ये मालूम है कहाँ से रखे है? ठीक, ये हो गया आपका यहाँ 8 गुने 16 बटा में 10 हो गया। ठीक, अब काट दीजिए, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, तो 5 और 8 हो गया आपका, तो काट दीजिए यहाँ से, तो 8 5 कितना हो गया? 8 ही 8 64, और नीचे 5 5 से 12.5 आ गया, तो एडी कितना हो गया बाबू? 12.5 सेंटीमीटर आपका निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें जो आधार है वो एक चतुर्भुज है, उसका 2 बार क्षेत्रफल निकालना है, आधार गुने ऊंचाई से, और दोनों को बराबर करना है, जितना मान दिया रहा है उसको बैठा के आएगा, आपको निकल जाएगा, सिंपल बात है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप लोग नए जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिया है ई एफ जी और एच चतुर्भुज ए बी सी डी के मध्य में स्थित है। यहाँ फिगर देखिए, फिगर आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और इसमें जो आपका ई है, एफ है, जी है और एच है, ये मध्य बिंदु है, ये सारा मध्य बिंदु है भुजा का, और मध्य बिंदु से हम मिला दिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु से मिला दिए तो एक चतुर्भुज बन गया, जिसका नाम है ई एफ जी एच, एक नए चतुर्भुज का निर्माण हो गया। तो आपको दर्शाना है कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये जो नया चतुर्भुज बना है इसका क्षेत्रफल, ठीक, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी बड़ा वाला का क्षेत्रफल का आधा है। कौन वाला आधा है? ये जो अंदर वाला चतुर्भुज दिखा रहा है ई एफ जी एच, वो पूरा वाला चतुर्भुज का यानी ए बी सी डी का आधा क्षेत्रफल में है, सिद्ध करना है आप लोग को। तो हम क्या करेंगे, रचना में एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग। रचना में क्या करेंगे कि ई जी, यहाँ से जो ई जी दिखाई दे रहा है, ई जी, इसको आप मिला दीजिएगा। मिलाइएगा तो पता है यहाँ एक परिमेय लागू हो जाएगा। कौन सा? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अगर आप इसको मिलाइएगा तब ईजी रेखा खींचा, ईजी जब मैंने खींचा तो किसके समांतर? ईजी जो खींचा वो किसके समांतर? एडी के और बीसी के समांतर खींचा। ईडी के और बीसी के समांतर खींचा। ठीक है, ईडी और बीसी के समांतर। अब बताइए हमको कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज देखिए, ए ई जी डी, देख रहे हो ए ई जी डी में। अब बताइए कि ए ई जी डी में एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से, हाई देखो ये त्रिभुज बन रहा है गो, ये देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपको। अब बताइएगा कि ए चतुर्भुज है ये वाला और इसके अंदर एक त्रिभुज है। अब बता दोनों का आधार एक ही है कि नहीं? बताइए, ईजी है ना आधार, देख सकते हैं, और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, आप देख सकते हो। कौन है समांतर रेखा? एडी समांतर ईजी समांतर रेखा, और एक ही आधार है। देखिए त्रिभुज का आधार ईजी है, हम जोड़ देंगे तो ई एच जी, देखिएगा ई एच जी, ये त्रिभुज है ना, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई एच जी ये वाला, और यहाँ देखिएगा ई एफ जी ये वाला। अब बताइए कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब हम जोड़ेंगे तब बताओ ये वाला पूरा चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज का क्या नाम है बताओ? ये पूरा चतुर्भुज का क्या नाम देंगे? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। देखो यही लाना था ना, देखो धीरे धीरे आ रहा है। अरे अब इधर आप जोड़िए इधर वाला को, तो इधर वाला को जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जोड़िए, देखो ए ई जी डी, देखो चतुर्भुज है ना छोटा सा, देखो चतुर्भुज। अब देखो ई बी सी जी, ये वाला ई बी सी